हाय डियर स्टूडेंट, आज जो वीडियो है डियर स्टूडेंट वो 12th क्लास के लिए है डियर स्टूडेंट। और जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में हम डी ब्रोगली वेव्स, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट। तो वो जो डी ब्रोगली वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है डियर स्टूडेंट। न्यूमेरिकल के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप के फॉर्म से इंपॉर्टेंट है, और जो एंट्रेंस जो एग्जाम होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर के फॉर्म में डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या इक्वेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में क्या होगा, ये जो इक्वेशन है उसके जो डिफरेंट फॉर्म है ये हम आज आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट। तो आज का जो वीडियो है वो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए है। तो हमें पता है डियर स्टूडेंट जो वेवलेंथ जो होती है दैट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द डी ब्रोगली वेव, दैट इज लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट and p is the linear momentum, p is the linear momentum। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं p linear momentum that is product of mass into velocity। ओके, अब ये होगा हमारा सिंपल इक्वेशन, डी ब्रोगली वेवलेंथ का सिंपल इक्वेशन है ये। अब इसके डिफरेंट फॉर्म क्या होंगे। अब मानो अगर चार्ज पार्टिकल है and this charge particle, whether it is proton or electron, this charge particle is accelerated with a potential difference v, capital V, ध्यान में रखना है, potential difference capital V। ये जो V है वो वेलोसिटी के लिए है और ये जो V है वो कैपिटल V, यानी यहाँ पे हम स्मॉल लेते हैं, आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए, और कैपिटल V है वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है। देन द particle, charge particle acquire the kinetic energy that is equal to 1 by 2 mv square, that is equal to E into V। ध्यान में रखना है ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है और ये जो V है ये V है वेलोसिटी के लिए। ओके, तो यहां पे हमें V स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, V स्क्वायर की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 2ev। v स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 2ev अपॉन m आएगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट, 2ev अपॉन m आएगा। सो v इक्वल टू अंडर रूट में, v इक्वल टू अंडर रूट में, v इक्वल टू अंडर रूट में टॉइस ई वी अपॉन यम। v इक्वल टू अंडर रूट में क्या होगा, टॉइस ई वी अपॉन यम। अब ये फॉर्मूले में ये स्मॉल v की वैल्यू अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें मिलेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फर्स्ट फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन यम इंटू v का इक्वेशन, v का इक्वेशन है टॉइस ई वी अपॉन स्मॉल यम, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन यम इंटू टॉइस ई वी अपॉन यम। अब ये यम और ये यम, अब ये यम को अगर हमें, ये यम को अगर हमें स्क्वायर रूट में अगर लेना है, यम को अगर हमें स्क्वायर रूट में अगर लेना है तो इसका जो पावर जो होगा, यम का जो पावर है, यहां पे यम का पावर, वहां पे यम का पावर कितना है 1 है और यहां पे यम का पावर कितना है 1/2 है। तो यम का पावर कितना हुआ फिर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम कहते हैं, तो यम का पावर कितना हुआ 1 माइनस 1/2, दैट इज यम टू द पावर 1/2, यम टू द पावर 1/2। सो यहां पे हमें क्या मिलेगा फिर, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, यम का पावर कितना है 1/2, यानी स्क्वायर रूट में हम ऐसे लिख सकते हैं, यम को ऐसे यहां पे लिख सकते हैं टॉइस यम ई वी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन
under root of twice MEV, where V is the potential difference. अगर पार्टिकल अगर प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन m आएगा, प्रोटॉन का मास आएगा। इलेक्ट्रॉन अगर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। अल्फा पार्टिकल है, कौन सा भी चार्ज पार्टिकल है तो उस वहां पे मास जो आएगा m चेंजेस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन मास क्या होगा, चेंज रहेगा। मानो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो मास भी क्या सेम है? नहीं, प्रोटॉन का मास डिफरेंट है इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे आप चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल भी ले सकते हो, और ये जो है वो सेम रहेगा डियर स्टूडेंट। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और अल्फा पार्टिकल के लिए ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा टॉइस ई। तो ये होगा हमारा एक फॉर्म, किसके फॉर्म में होगा ये इक्वेशन? ये होगा इक्वेशन पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। ओके, अब जो इक्वेशन जो है वो इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैसा होगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैसा होगा? अब हमें ये इक्वेशन पता है 1/2 mv², इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब ये काइनेटिक एनर्जी P के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? P के फॉर्म में हमें ये काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे? मानो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय m अगर किया तो ऐसे हम एडजस्टमेंट ले सकते हैं, दैट इज m² v² मल्टीप्लाइड अगर किया तो हमें मिलेगा m² v², और डिवाइड अगर किया तो हमें मिलेगा टॉइस m, दैट इज इक्वल टू के। ओके, तो mv यानी क्या है? mv यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे mv का स्क्वायर अपॉन टॉइस m के, इसको हम ऐसे लिखेंगे mv का स्क्वायर अपॉन टॉइस m, दैट इज इक्वल टू के। mv क्या है? mv यानी ये है p। ओके, तो यहां पे p यानी क्या हो गया? फिर मोमेंटम हो गया है, तो यहां पे p² हम लिख सकते हैं, p² अपॉन टॉइस m, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो p इक्वल टू अंडर रूट टॉइस m के ई, p इक्वल टू टॉइस m के ई। सो लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p की वैल्यू हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, h अपॉन टॉइस m के ई। लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन टॉइस m के ई। दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला टेम्परेचर के फॉर्म में कैसा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ओके, मानो पार्टिकल जो है इट इज एट अ थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, then particle acquire the kinetic energy half mv², that is equal to 3/2 kBT। ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में देखा है डियर स्टूडेंट, वेयर kB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। kB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो कोई टेक्स्ट बुक्स में kB का जो साइन है वो k से भी डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो यहां पे हमने काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू क्या मिल रही थी? 3/2 kBT। kB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो सिर्फ ये इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या हो जाएगा? h अपॉन अंडर रूट में टॉइस m इंटू
काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT, 2 कैंसिल हुआ तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट में थ्राइस m kBT, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन थ्राइस अंडर रूट में लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट thrice m kBT. This is the de Broglie wavelength in terms of temperature. In terms of temperature. तो ये जो है डियर स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसके जो इक्वेशन है वो हमने आपको यहाँ पर निकाल कर दिया है डियर स्टूडेंट। तो वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।